दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो म्यूचुअल फंड पैसा से पैसा कमाने का रिस्की जरिया है। बावजूद इसके निवेशकों का आकर्षण लगातार इसके प्रति बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में भी जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, वैसे हालत में भी म्यूचुअल फंड लोगों को खूब आया और लोगों ने खूब पैसे लगाए। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहते हैं और इस उलझन में है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ उसके लिए जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, तो इन सब बातों के बारे में आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना रिस्क है और इसमें आपके पैसे की कीमत कई गुना बढ़ सकती है, घट भी सकती है और शून्य भी हो सकती है। और हाल के दिनों में तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड हैं, उन्होंने अपनी स्कीम ही बंद कर दी और निवेशकों के पैसे वापस नहीं मिले हैं। तो आपको सतर्क रह करके खुद से रिसर्च करके किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना होगा, तभी फायदे में रहेंगे। किसी के भरोसे पर, किसी की बातों में आकर के, अपने दोस्त की बातों में, रिश्तेदार की बातों में आकर के अगर आप म्यूचुअल फंड में स्कीम लगाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद से पता करके कि रिस्क उसमें कितना है, कितना फायदा होगा, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं उसके पैसे कहां कहां लगाए जाएंगे, इन सब बातों के बारे में जान करके ही आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोरोना काल में निवेशकों ने किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश किया। तो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बीते साल यानी 2020 कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 72 लाख फोलिये जोड़े। फोलिये जैसे बैंक में बैंक अकाउंट कहलाता है, वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाएंगे तो उसको फोलियो कहा जाता है। और एक कस्टमर चाहे कितना भी फोलियो खोल सकता है, जैसे एक कस्टमर चाहे कितना भी बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। तो 72 लाख फोलियो जोड़े कोरोना महामारी के बावजूद पिछले साल म्यूचुअल फंड कंपनियों ने। म्यूचुअल फंड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती हैं और अपनी स्कीम को डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, एजेंट के जरिए, शेयर ब्रोकर के जरिए या फिर खुद अपने प्लेटफॉर्म से भी बिक्री करती है। तो 2020 में 72 लाख म्यूचुअल फंड फोलियो जुड़े। इसकी तुलना में 2019 में म्यूचुअल फंड उद्योग ने 68 लाख फोलियो ही जोड़े थे, यानी 4 लाख कम। तो जानकारों का ऐसा मानना है कि खर्च योग्य आय में वृद्धि और बैंक जमा पर कम ब्याज की वजह से निवेशकों का म्यूचुअल फंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इसके अलावा कई जानकार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश को अब काफी आसान बनाया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप्स के जरिए या खुद से इंटरनेट के जरिए लोग निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो इन सब वजहों से भी निवेशकों का आकर्षण म्यूचुअल फंड के प्रति बढ़ा है। तो म्यूचुअल फंड निवेशकों से जुड़ी ये जानकारी म्यूचुअल फंड की संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी ने दी है। एमफी से मिले आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत तक 45 म्यूचुअल फंड कंपनियों के कुल फोलियो की संख्या 72 लाख बढ़कर के 9 करोड़ 43 लाख पर पहुंच गई। दिसंबर 2019 के अंत तक यह आंकड़ा 8 करोड़ 71 लाख थी। तो इस तरह से जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है म्यूचुअल फंड फोलियो में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से म्यूचुअल फंड के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो इन तरीकों को अपना करके आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी शुरू करने से पहले आपको केवाईसी जमा करना पड़ता है, तो उसके साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ता है, आधार नंबर देने होते हैं, पहचान पत्र देना होता है, आवासीय प्रमाण पत्र देना होता है। तो कहीं पर भी शुरू करने से पहले ये सब फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है। कई जगहों पर आप घर बैठे ही ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जबकि कई जगहों पर फिजिकल आपको जमा करने होते हैं फॉर्म। तो चलिए हम पहला तरीका आपको बताते हैं कि कैसे निवेश करें म्यूचुअल फंड में। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, संक्षेप में उसको एएमसी कहते हैं और आमतौर पर उसको फंड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बारे में आपको उनसे संपर्क करना है। 45 एएमसीज हैं, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। आपको मैं बता दूं कि सेबी म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है और किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप निवेश करने जाते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो आप ये देख लें कि सेबी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर
या फिर वो एजेंट या फिर वो कंपनी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर लें। अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके साथ सौदा मत करें, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको एएमसीज यानी म्यूचुअल फंड कंपनियों से आपको संपर्क करना है, और इंटरनेट से उन कंपनियों के पते, फोन नंबर और ईमेल पता आप आसानी से ले सकते हैं। सेबी या एमफी की वेबसाइट से भी आपको उन कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उनमें से सही फंड हाउस चुनकर उनके साथ आप ऑनलाइन लेन देन करके म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। और एएमसी की लिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप पता करेंगे तो आपको एएमसी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम कुछ फंड हाउस के नाम आपको बता देते हैं। जाने माने जो फंड हाउस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड, केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो ये सब जो कंपनियां हैं ना, ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है, और आप इनके प्लेटफॉर्म के जरिए भी उन स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई स्कीम है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वेबसाइट पर जाकर के आप उस स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। यानी अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर के भी आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। अब है दूसरा तरीका है शेयर ब्रोकर्स के जरिए। शेयर बाजार, आईपीओ, राइट्स इशू, एफपीओ वगैरह में पैसे लगाने के लिए सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के यहाँ डीमैट खाता, ट्रेडिंग खाता खुलवाना पड़ता है। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट भी खुलवाने होते हैं बैंक में। तो कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं, जबकि कई जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, और आपको सेविंग्स अकाउंट किसी दूसरे बैंक में खुलवाना होता है। तो सेबी की वेबसाइट से आप शेयर ब्रोकर्स की पूरी लिस्ट ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम शेयर ब्रोकर्स की लिस्ट का जो लिंक है वो डाल दिए हैं, सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स का, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ शेयर ब्रोकर्स के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, आईआईएफएल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, जीरोधा, 5 पैसा, सैमको और अप स्टॉक्स। जीरोधा तो काफी सुर्खियों में रहती है, आप इसके जरिए म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं घर बैठे ही। तीसरा तरीका है अपने बैंक से संपर्क करें। कुछ बैंक म्यूचुअल फंड एजेंट के तौर पर काम करते हैं, आप उनसे पता कीजिए कि क्या वो म्यूचुअल फंड बेचते हैं। अगर आपका बैंक म्यूचुअल फंड बेचता है तो यह जानना जरूरी है कि आप जिस फंड में निवेश करना चाहते हैं उसके साथ आपके बैंक का करार है या फिर नहीं है। चौथा तरीका है सेबी रजिस्टर्ड किसी म्यूचुअल फंड एजेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। इसकी जानकारी आपको सेबी की वेबसाइट से मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर की पूरी लिस्ट जानने के लिए एक लिंक डाला हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में जान सकते हैं। उसका एड्रेस पता चल जाएगा, वहां से मोबाइल नंबर पता चल जाएगा। तो इस तरह से काफी आसान है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में जानना। पांचवा तरीका है सेबी के अलावा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई यानी एमफी के वेबसाइट पर आपको देश भर के म्यूचुअल फंड एजेंट की लिस्ट मिल जाएगी। वेबसाइट का पता नोट कर लीजिए, www.mfindia.com। वेबसाइट पर इन्वेस्ट जोन शीर्षक के तहत ARN सर्च विकल्प दिखेगा। इसका मतलब हुआ AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर। उस पर क्लिक करने से आप सर्च पेज पर आ जाएंगे। उसमें अपना पिन कोड या शहर का नाम डाल करके अपने आसपास के फंड एजेंट का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से काफी आसान है। छठा तरीका है म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म से आप कई म्यूचुअल फंड कंपनियों के स्कीम्स में पैसे लगा सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.mfuindia.com। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का एड्रेस आपको मिल जाएगा। यहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए इस वेबसाइट पर बहुत कुछ है। आप इसके जरिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पंजीकृत करवा सकते हैं। आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI की अगुवाई में सभी फंड हाउस इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज का, यानी एक प्लेटफॉर्म में काम अनेक। अब सातवां तरीका है
कि इन दिनों मोबाइल ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर्स के जरिए भी आप सीधे सीधे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर शेयर ब्रोकर्स के पास जाना नहीं है, खुद से आप रिसर्च करें और किस स्कीम में पैसे लगाना है ये पता करें और डायरेक्ट आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से या फिर उनके मोबाइल ऐप से आप निवेश कर सकते हैं। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर लागत है वो आपका बच जाएगा, यानी आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है रेगुलर स्कीम्स के मुकाबले, रेगुलर इन्वेस्टमेंट तरीके के मुकाबले। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है या फिर मोबाइल ऐप्स है या फिर एग्रीगेटर्स है, उसका नाम मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। इसकी डिटेल्स आप इंटरनेट पर जाकर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट है और मोबाइल ऐप्स भी है, तो वहां से आप और डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। कस्टमर केयर से उसके बात कर करके आप इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। तो इसमें है कुबेरा, गोलवाइज, कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, पैसा बाजार, जीरोधा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शेयर ब्रोकर भी है। इसके अलावा पेटीएम मनी, आजकल बहुत सारे लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो पेटीएम के जरिए, पेटीएम ऐप्स के जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में भी पैसे लगा सकते हैं, शेयर बाजार में भी पैसे लगा सकते हैं, सोने में भी पैसे लगा सकते हैं, गोल्ड में भी, और एफडी वगैरह भी आप कर सकते हैं पेटीएम के जरिए। तो पेटीएम में काफी सारी सुविधाएं हैं पैसा से पैसा बनाने के लिए। इसके अलावा ईटी मनी है, इसके अलावा ग्रो है, क्लियर फंड्स है, क्यू वेल्थ है, स्क्रिप्ट बॉक्स है, मनी फ्रंट है, फंड्स इंडिया है, मोबीक्विक मनी है, 5 पैसे है, पीगी है, इन्वेस्टा है, ओरो वेल्थ है, माई मनी सेज है और यूनो वेस्ट है। इसके अलावा वेल्थ ट्रस्ट, जमा एनए, माईवे वेल्थ, गुलक, गुलक GULAQ। तो ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है मोबाइल ऐप्स के जरिए, आप इनके जरिए भी म्यूचुअल फंड में स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड में निवेश करना रिस्की होता है, तो निवेश करने से पहले आप किसी भी स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी ले लें। जिस कंपनी ने स्कीम लॉन्च किया उस कंपनी के बारे में जान लें और इस स्कीम में पैसे लगाने के बाद आपके पैसे कहां कहां निवेश किए जाएंगे, किन किन शेयरों में निवेश किए जाएंगे, उनके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए और इसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है ये स्कीम, इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना काफी जटिल काम होता है। तो पैसे लगाने से पहले थोड़ा समय में इन्वेस्ट करें, सीखने में निवेश करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आखिरकार पैसे आपके मेहनत का है और अगर नुकसान होता है तो आपको होगा और फायदा होता है तो आपको होगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।